प्रिय छात्रों, हमने इससे पूर्व आधुनिक काव्यधारा में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के श्याम संदेश को वीडियो के जरिए पढ़ लिया है, उसका अध्ययन कर लिया है। उसके वीडियो आपके ग्रुप में भी शेयर किए जा चुके हैं। यहाँ हम इस अध्ययन को इससे आगे बढ़ाते हुए उद्धव के द्वारा दिए गए कृष्ण के संदेश को सुनकर राधा क्या कहती है, वह अगले अध्ययन में, अगले संकलित अंश में हम पढ़ेंगे। एक बात और मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगा कि कृष्ण और राम और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के पौराणिक देवी देवताओं की कथाएं तो हमें कई कवियों द्वारा लिखी हुई मिल जाती है। तो मन में ये प्रश्न आप लोगों के उठना स्वाभाविक होना चाहिए कि बार बार उसी चीज़ पे क्यों ये लोग हमारे सामने लाते हैं, क्यों लिखते हैं। तो मित्रों, मैं ये बता दूं कि इसके पीछे वजह इतनी है कि हर साहित्यकार, हर कृति बड़ी की मात्रा वाला उन चरित्रों को उठाता जरूर है, उन मिथकों को उठाता जरूर है, पौराणिक ग्रंथों से, मिथों से, लेकिन वो जब लिखने बैठता है तो उसके सामने समसामयिक दृष्टि होती है और वो समसामयिक प्रसंगों के अनुकूल उसे अभिव्यक्त करना चाहता। मूल कथा को तो बदलने से रहा न हरिओ जी बदल सकते हैं और न कोई दूसरा कवि बदल सकता है कि कृष्ण एक बार मथुरा जाने के बाद राधा के पास वापस आ गए। ऐसा तो होना संभव नहीं है। लेकिन उसमें भी तत्कालीन जब कवि लिखने बैठता है, उस समय के लोगों को कोई न कोई संदेश देना चाहता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। युवक युवतियों में प्रेम भावना प्रबल होती है और मित्रों, ये प्रेम परिणय तक पहुँचे ये असंभव है, संभव नहीं हो पाता। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम उन कारणों की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। तो ऐसे प्रेम में असफल होने के बाद, प्रेम को एक मुकाम तक पहुंचा देने के बाद जो युवक युवती निराश हो जाते हैं और अपने जीवन को खत्म कर देना चाहते हैं, जीवन का अंत कर देना चाहते हैं, ऐसे युवक युवतियों के लिए संदेश है, प्यार से जरूरी भी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे दुनिया कोई किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। सरस्वती चंद्र का ये गाना है, गीत है। बहुत प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार की ये कहानी है। वैसे गुनाहों का देवता भी है धर्मवीर भारती का। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि युवकों को उस समय इन सब चीज़ों को छोड़कर
स्वतंत्रता आंदोलन की ओर अग्रसर होने का या अग्रसर होने के करने के लिए इस काव्य में संदेश है। कृष्ण के संदेश में हमने यही सब पढ़ा कि जीवन में अपने सुख से बढ़कर समाज सेवा, राष्ट्र हित, जन सेवा से प्राप्त सुख ज़्यादा संतुष्टि देने वाला होता है। खैर, ये सबके बस की बात नहीं है। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने जीवन को इसमें लगा लेते हैं। तो अब हम राधा द्वारा कृष्ण का संदेश सुनने के बाद उद्धव से क्या कहा गया, इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। अतीव हो अन्य मना विषादिता विमोचिते वारी दरगारविंद से समस्त संदेश सुना ब्रजेश का ब्रजेश्वरी ने उर वज्र सा बना। अत्यंत अनमने भाव से दुखी होकर अपने नयन कमलों से आंसू बहाते हुए वारी, पानी का अर्थ है विमोचते, छोड़ते हुए, तो हमने यहाँ लिया आंसू बहाते हुए। कृष्ण का संपूर्ण संदेश ब्रजेश्वरी राधा ने, ब्रजेश कृष्ण, राधा ने अपने हृदय को कठोर बनाकर, वज्र संसार में प्राप्त सभी पदार्थों से सबसे कठोर माना जाता है। मिथक है, ब्राह्मण ग्रंथों में इसका उल्लेख है। वैसे संसार में सबसे कठोर पदार्थ मेरी नज़र में तो हीरा है। और भी तत्वों की खोज हुई हो तो मैं उससे परिचित नहीं हूँ। अपने हृदय को कठोर बनाकर सुना। पुनः उन्होंने अति शांत भाव से कभी बहा अश्रु, कभी सधीरता कही स्व बातें बलवीर बंधु से, दिखा कलत्रोचित चित उचिता। फिर उन्होंने अत्यंत शांत भाव से कभी रोते हुए, कभी बहा अश्रु, कभी रोते हुए और कभी धीरज रखते हुए अपनी बातें बलवीर, बलवीर तो नाम वैसे बलराम जी का है, पर बलराम के वीर भाई कृष्ण, कृष्ण के भी भाई उद्धव, तो बलवीर बंधु का अर्थ हुआ उद्धव से अपनी बातें कलत्रोचित, कलत्र स्त्री को कहते हैं, पत्नी के लिए भी प्रयोग हुआ जाता है, कर लेते हैं लोग। तो स्त्रियों के लिए जो चित्त की उच्चता होती है उसे प्रकट करते हुए अपनी बातें उद्धव से कही। ये जो वंशज छंद है मित्रों, इसके पहले भी वंशज छंद नहीं आया था, वंशज पहली बार आया है, वो मंदाक्रांता छंद था। अब इसके नीचे पढ़ेंगे मंदाक्रांता, पढ़ेंगे जत जर जगण तगण जगण रगण। इस क्रम से 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक पंक्ति में। चरण तो 4 है ही हैं, आप देख ही रहे हो। और थोड़ा बहुत कहीं लघु गुरु में फ़र्क पड़ जाए तो ये लिपि दोष ही मान लेना, उसे छोटी बड़ी मात्रा करके सुधारा जा सकता है। इसकी चर्चा करेंगे छंद जब पढ़ेंगे। मैं हूँ उधो पुलकित हुई आपको आज पाके, संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ। मंदिभूता उर तिमिर की ज्ञान आभा, उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है। हे उद्धव, मैं आज आपसे मिलकर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ और श्री कृष्ण का संदेश सुन के
उससे भी ज़्यादा प्रसन्न हो गई हूँ। मेरे हृदय के अंधकार की, अज्ञान की, अंधकार को या अज्ञान की, जो ज्ञान आभा है, ज्ञान का जो प्रकाश है, मेरे हृदय के अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश ने जो होना चाहिए वह नहीं था, और वह मंदीभूता, कमजोर हो चला था, मंद हो गया था। यानी अज्ञान मेरे हृदय में बढ़ गया था, तो उसे ज्ञान के प्रकाश ने उचित गति से उज्ज्वला हो, ज्ञान का प्रकाश उचित गति से प्रकाशित होकर क्या कर रहा है, मेरे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रहा है, उज्ज्वला हो रही है, प्रकाशित कर रहा है। ज्ञान आभा, ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है मेरे हृदय में। मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत धी हैं, संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ, जो होती हूँ विकल विवना व्यस्त वैचित्र क्या है। मेरे प्रिय श्री कृष्ण पृथ्वी के रत्न के समान हैं और शांत बुद्धि वाले हैं, उनका मस्तिष्क शांत है। धी का बुद्धि लिया है हमने, फिर भी उनके संदेशों में वेदना व्यंजित हो रही है, वेदना प्रकट हो रही है। मैं तो स्त्री हूँ, द्रवित हृदय वाली हूँ। तरल का मतलब द्रवित हो जाना, पिघल जाना। और मेरा प्रेमी, मेरा प्रेम, मेरा प्यार मुझसे बिछड़ गया है, मैं प्यार से छूटी हुई हूँ। अगर मैं व्याकुल, अनमनी, अस्त व्यस्त हो जाती हूँ तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। हो जाती है रजनी मलिना ज्यों कलानाथ डूबे। जिस प्रकार वाटी शोभा रहित बनती ज्यों वसंतांत में है, त्यों ही प्यारे विधुवदन की कांति से वंचिता हो, श्रीहीना और मलिन ब्रज की मेदनी हो गई है। जिस प्रकार कलानाथ चंद्रमा का नाम है, चंद्रमा के डूब जाने से, अस्त हो जाने से रात अंधियारी हो जाती है। मलिनागर्त अंधेरी लिया, अमावस्या की रात। और वसंत निकल जाने पर वाटिका, उपवन, छोटे छोटे बाग बगीचे, उनकी शोभा खत्म हो जाती है। वैसे ही प्रिय श्री कृष्ण के चंद्रमुख विधु वदन, चंद्रमुख को देखे बिना, क्या चंद्रमुख की चांदनी से, उनकी कांति से, कृष्ण के चंद्रमुख की कांति के वंचित होकर ब्रज की मेदिनी, ब्रज की धरती शोभा रहित और उजड़ गई। या मलिन का अर्थ हमने कुछ नहीं लिखा, उजड़ गई लिख दिया, कुछ नहीं कहा। मलिन का मतलब होता है गंदा हो जाना, मैला हो जाना, और ये अर्थ नहीं लिया हमने। जैसे प्राय लहर उड़ती है, उड़ती वारी में वायु से है, त्यों ही होता चित चलित कश्चित आवेग द्वारा, उद्वेगों में व्यथित बनना बात स्वाभाविकी है। हाँ, ज्ञानी और विबुद्ध जन में मुयता है न होती। जैसे हवा चलती है तो पानी में लहरें उठती है, तालाब, समुद्र, नदी, नदी की तो बात छोड़ दें क्योंकि नदी का पानी तो बहता रहता है, पर इन चीज़ों में जो लहरें उठती दिखती है हमें, ये अपने आप नहीं उठती है, ये हवा से उठती है। तो जिस प्रकार प्राय पानी में हवा से लहरें उठती है, वैसे ही हमारा मन भी, मेरा मन भी आवेग द्वारा, किन्हीं आवेगों द्वारा चलित हो जाता है, चंचल हो जाता है। और उद्वेगों में, ऐसे आवेगों में, ऐसे उद्वेगों में दुखी हो जाना स्वाभाविक धर्म है मनुष्य का। हाँ, जो ज्ञानी और विद्वान लोग होते हैं, जो इस संसार सागर का मोह, इस संसार सागर से मोह त्याग चुके होते हैं,
ऐसे लोगों में मोह उत्पन्न नहीं होता।